अपहरण कर रहे हैं और 5 सदस्य। जी आप देख सकते हैं यहाँ शुभ देवी से शादी करवा रहा है, यही अपने आप में बेमिसाल बात है। लेकिन वो अपनी शादी की खुशी में 13,000 रुपए बैंक में जमा करवा रहा है दीन दुखियों की मदद के लिए, बॉडी डोनेट कर रहा है। तो यहाँ जितनी शादियां होती हैं नौजवान अपनी बॉडी डोनेट का फार्म भरते हैं, मरणोपरांत कई तो जीते जी गुर्दा दान का पर्ण करते हैं, जो लगभग 60-70 हजार एफिडेविट आ चुके हैं कि जीते जी गुर्दा देने को तैयार हैं। तो यहाँ एक अलग तरह की शादियां जिसे हिंदू धर्म में कहते हैं ब्रह्म विवाह, उसे एक नाम दिया जाता है ब्रह्म विवाह, कि दोनों लड़का लड़की सहमत हैं, दोनों के माँ बाप सहमत हैं, दहेज कोई नहीं लेगा, नशा कोई नहीं करेगा, और जितनी साथ संगत वो भगवान का रूप है उसको हाजिर मान के हार डाले जाते हैं। तो इसे कहा जाता था ब्रह्म विवाह। तो वो शादियां यहाँ पे होती हैं जो हजारों हो चुकी हैं। तो ऐसी भक्त योद्धा, पहले तो भक्त योद्धा है तो उसके लिए साथ संगत जी बहुत नौजवान का जिगरा है जो एक ऐसी लड़की से शादी करवाने जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो बहुत आशीर्वाद। आप नाम बोली। भगत योद्धा का परिवार, भगत योद्धा व शुभ देवी डॉटर फोस्टर फादर पूज्य पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, ये दोनों मंच पे आ जाएं और आप जोरदार तालियों से भगत योद्धा और शुभ देवी का जो जिन्होंने निश्चय किया कि वो इस सदन से बाहर आने को तैयार है, स्वागत कीजिए। इनके हौसले को सलाम, इनके जज्बे को सलाम। बहुत बड़ा जज्बा, बहुत बड़ा इनका जिगरा, ऐसे जज्बे को सलाम। और अब इस नवविवाहित जोड़ी को पूज्य गुरुजी अपनी कड़ी व मेहनत की कमाई से 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए। और आपने देखा होगा थोड़ा इनका फेस हमने ढका हुआ है। इसका कारण है कि पहले जब शुरू में शादियां हुई तो जो वैश्यों के दलाल होते हैं वो मारने तक आ गए राइफलें लेके इन लड़कियों को, और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बचाई। लेकिन हमने 19 शादियां करवाई हैं जिनमें 17 जो कि तो हैं, 2 को फिर भी वो ले गए। तो इसलिए थोड़ा फेस पे वो कपड़ा होता है और कोई कारण नहीं है। कई बार आपको पता क्यों ऐसा, तो इसका कारण ये है कि पता ना चले कि कौन सी लड़की की शादी हो रही है, वरना क्या पता इतने करोड़ों के लोगों में कौन कुछ इसलिए भी आया हो, कुछ ऐसा भी होता है। सो इसलिए ये थोड़ा सा पर्दा रखना पड़ता है। इनको जो वैश्या में लिप्त बच्चियां होती हैं इनको हम बेटी बनाते ही नहीं। होली में, दिवाली में, लोहड़ी में, जो भी त्योहार आते हैं, ईद आती है, हर टाइम इनको अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। ये हमसे मिलने आते हैं, हम इनको सामान देते हैं। अभी ये हमसे मिलके विदा होगी। ये बच्ची जो है हमसे अलग से मिलेंगे, ये दोनों मियाँ बीबी, और प्रसाद लेके ये विदा होंगे यहाँ से अपने घर के लिए। तो ये शादियाँ यहाँ लगभग अब तक शायद 19 या 20 शादियाँ हो चुकी हैं जी। 20वीं शादी थी है जी, ये 20वीं शादी, 20वीं शादी थी, ये 20वीं शादी थी आज। और अब 3 शादियां भगत योद्धाओं की
पहली फुलवैरी से ग्रस्त एक बहन के साथ, दूसरी विधवा का पुनर्विवाह व तीसरी आर्थिक कमजोर, जो आर्थिक रूप से कमजोर लड़की है। इन तीनों लड़कियों की शादी भक्त योद्धाओं से होने जा रही है। जी, इसकी भी एक वजह है। भक्त योद्धा 1500 हैं, 1500 से ऊपर। अब जो वैश्यावृत्ति में लीन लड़कियां हैं उनको निकाल पाना आसान काम नहीं है, बड़ी मुश्किल से उनको निकाल के लाते हैं। तो फिर बच्चों की उम्र बड़ी हो रही है, तो एक नया शुरू किया है। किसी बच्ची के जैसे फुलवैरी है या चोट लगी हुई है जिसकी शादी नहीं होती, या विधवा विवाह है, तो ये भक्त योद्धा उनसे शादियां करवाते हैं। और आप देखेंगे उनके बच्चों को भी अपना बच्चा बना के गोदी में उठाते हैं, अपनाते हैं। जी, तो साज बजेंगे तो आप दिल जोड़ माला डालिए। बहुत बहुत आशीर्वाद ये भक्त योद्धा जो उन बच्चियों से शादी करवा रहे हैं, आशीर्वाद। और अब इन तीन नवविवाहित जोड़ों को भी पूज्य पिताजी अपनी मेहनत व कठोर परिश्रम की कमाई से 25-25 हजार रुपए के चेक दे रहे हैं एज ए टोकन ऑफ लव। जोड़ी को भी 25,000 रुपए का चेक मुझे गुरुजी अपनी मेहनत व कठोर परिश्रम की कमाई से दे रहे हैं। और तीसरे जोड़े को भी पूज्य गुरुजी अपने मेहनत में कठोर परिश्रम कमाई से 25,000 रुपए का चेक एज ए टोकन ऑफ लव दे रहे हैं। और अगली जो शादी, जी जी, वो कुल का क्राउन साथ संगत जानती है। इसमें जो लड़कियां हैं, 1 मिनट रुको भाई, 1 मिनट। हमने एक बार एक नारा दिया था, हम एक हमारा एक। तो कईयों की बेटियां ही हैं, तो अब ये है कि बेटी शादी होती है, जिनके एक ही बेटी है उनकी शादी होगी और वो यहां से दुल्हा विवाह के अपने घर लेके जाएगी, दुल्हा उनके घर रहेगा और उस बेटी के जो बच्चा होगा वो बेटी के सरनेम से जाना जाएगा। यानी उस कुल का क्राउन बेटी के नाम से वंश चलेगा। ये शायद कौन सी शादी है नंबर? इससे पहले ऐसी 16 शादियां हो चुकी हैं और आज आप देखेंगे वो धूमधाम से लड़कियां दूल्हा विवाहने आ रही हैं। तो यह रीत एक अपने आप में अलग है। कुल का क्राउन की लड़की भी कुल का क्राउन हो सकती है। तो ये जी, आइए आप इस ऐतिहासिक मुहिम के लिए जोरदार तालियां बजाते रहिए। बहुत बड़ी बात, रूढ़िवादी समाज के मुंह पे एक तमाचा। और कुल का क्राउन के तहत आज 2 शादियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं सामने से लड़की बारात लेके आ रही है।
और लड़कों का नाम रखा है भक्त मर्द गाजी, कि ये बहादुर हैं जो वहां जाके रहेंगे। वैसे आपने पुराना सॉन्ग सुना होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा, उसके यहाँ मायने कुछ चेंज हो गए, बाबुल की दुआएं लेता जा, क्योंकि अब लड़का शादी करवा के ससुराल जाता है और यहीं से, और ये बहादुर बच्चे हैं जो अब कुर्बानी देते हैं और वहां जाके उस माँ बाप का सहारा बनते हैं। जी साज बजाइए। और जो पगड़ी आप देख रहे हैं दुल्हन के सिर पे, वो पूज्य गुरुजी ने डिजाइन की है। पगड़ी पहने हुए लड़की, बहुत बड़ी ये मुहिम, इतिहास बनता हुआ, और अब तक और इन बच्चों ने शास्त्र नाम की वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी, जो अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाते हैं, ऐसे 75,000 सेवादार हैं, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना। बहुत आशीर्वाद। और अब इन नवविवाहित जोड़ों को भी पूज्य पिताजी अपनी नेक व कड़ी परिश्रम की कमाई से 25-25 हजार रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में देकर और दूसरी जोड़ी को भी पूज्य पिताजी अपनी नेक व कड़ी मेहनत की कमाई से 25,000 रुपए का चेक देकर एज ए टोकन ऑफ लव के रूप में दे रहे हैं। और अब यहां 1 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 भी नहीं, कुल 262 शादियां एक साथ होंगी उन लोगों की जो पहले सभ्य समाज का हिस्सा नहीं थे। जी प्यारी साथ संगतियों, आपने MSG 2 जिसने देखी है, राजस्थान के उदयपुर की 2 तहसील हैं, कोटड़ा और झाडोल। 2000 में हम वहां 1.5 साल रहे थे। बिल्कुल नग्न रहने वाले आदिवासियों को हमने 1.5 साल में 80-90% बिल्कुल सुधार दिया। वहां स्कूल हैं, बच्चे तक टीचर लग गए हैं वहां के। तो ये 250 शादियां एक साथ होंगी, ब्रह्म विवाह। लेकिन इनकी शादी कैसे होती थी हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। ये लड़का लड़की को भगा के ले जाता था, उनके बच्चे होते थे और फिर बच्चे होने के बाद शादियां होती थी, और ये बिल्कुल नग्न रहते थे। आपने MSG 2 में पूरा नहीं देखा, तो वो शादियां आज यहां होने जा रही हैं। यानी एक सभ्य समाज की तरह, बिल्कुल जैसे हम लोग शादियां यहां देख रहे हो वैसे इनकी शादियां होंगी। और ये लगभग 256 शादियां अभी बोला सुना हमने होने जा रही हैं। तो आदिवासियों की वो शादियां जो एक अलग तरीके से होती थी, आज आप देखेंगे ये सभ्य जो MSG 2 ट्रू स्टोरी जो फिल्म थी, तो उसी वो परिवार ज्यों का त्यों हमसे जुड़ा हुआ है। जी चलिए आ जाइए बच्चों, आ जाइए, लेके आए सबको। इसको ऊपर रखो भाई, आओ जिप को ऊपर रखो।
आगे ले जाने दो ना, आप क्या कर रहे हो, गड़बड़ ना कर देना कोई। चलिए चलिए, शाबाश। अरे खड़े रहने दो चांदीराम, खड़े रहने दो, क्या कर रहे हो बेटा। थोड़ा थोड़ा आगे, आपस में थोड़ा आगे रखो ना, साथ क्यों लगा रहे हो। तो बहुत ज्यादा परिवार आए हैं, इनमें बड़े झगड़े हुआ करते थे। और जब हम वहां गए थे तो हमें यह बताया गया था कि गुरुजी यहां 3 दिन में 2 कत्ल हो जाते हैं उस एरिया में। ये कोठड़ा साइड, आगे एक और नई लाइन बना लिया करें। तो ये 256 262 शादियां, 262 शादियां होने जा रही हैं। ये उदयपुर कोठड़ा से, वहां हमने स्कूल खोला, 300 जो अनाथ बच्चे थे उनको वहां रखा गया, और आज वो बच्चे पढ़ लिख के टीचर भी बन चुके हैं। उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं। तो ये उसी एरिया से आए हुए परिवार हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में आए हैं सारे से बच्चे। पेड़ों पे चढ़ना इनके लिए जैसे हम कोई मजाक कहते हैं ऐसे था, पल में पेड़ों पे चढ़ जाते थे। कच्चा मांस खाना आम बात थी, लेकिन आज ये राम का नाम जपते हैं। महुए के पेड़ थे, ज्यादातर जगहों पे इन्होंने महुए के वो पेड़ उखड़वा दिए हैं, और आज ये बच्चे नशों से रहित हैं। इनके घरों में स्वर्ग जैसा बन गया है, मकान तक बन गए हैं। ये बेटियां जो हैं, बच्चियां हैं, खेस दरियां बुनना सीख गई हैं, खेती बाड़ी करना सीख गए हैं। तो MAG 2 में इनकी स्टोरी है। आप, ये वही बच्चे हैं, जी जी, साथ संगत तो जानती है। ये जिब के द्वारा आप इसे दिखा सकते हैं। उधर से आप हाइट रखें, हाइट देखें। जी, तो ये किसी कैमरे में जल्दी से तो आ नहीं रहा, लेकिन एक कैमरे में शायद जो है वो आएंगे सारे। आ जाइए बच्चों, चलो बेटा चलो। और इनमें जितना लड़का पावरफुल है, लड़कियां भी उतनी ही पावरफुल होती हैं। हमने देखा लड़के पेड़ों पे चढ़ते तो लड़कियां भी पेड़ों पे चढ़ जाती, एक पल में चिक 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 चिक। इतना निशाना गजब का हमने देखा इनका। क्या धनुर्धर हैं, बहुत ही तेजी से ये निशाना लगाते हैं तीर का। ये हम देख के आए वहां। आ जाइए। अब ये 262 शादियां एक साथ हो रही हैं। ये राजस्थान से आए बच्चे। सगड़ा ठीक ठाक हो भाई, सगड़ा? आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। हाँ, आगे आ जाएं, बाकी लाइन और एक लगा लें, कोई बात नहीं। चले चले दौड़ दौड़ के, अभी तो 200 में नजदीक पहुंचा है आंकड़ा। चलिए चलिए, शाबाश। और ये परिवार यहां आके शादियां करवाते हैं। आपका मंच ठीक है? जी जी क्योंकि पूछना जरूरी है। जी जी, तो अभी जल्दी से लाइए। अभी 160, 62, 63, 64 उधर तक कर देना, किनारे तक। यहां तक जाने दो ना, आप वहां तक लगाओ ना। आप पता नहीं क्यों नहीं। चलो करो करो, खड़े करो, सही से ही खड़े करना भाई, नंबर वाइज। पूरा नंबर लगा होता है 159, 61। तो अब चल पड़ी है लाइन, 200 के नजदीक पहुंचने वाले हैं।
आशीर्वाद बच्चों। और इसके बाद एक रिकॉर्ड की बात है, फिर वो फिल्म का प्रोग्राम होगा जिसके इंतजार में आप लोग बैठे हैं। और कितने एरिया में साथ संगत आई है, अगर कोई बता सकता है? आठ बज के 40 मिनट पे 10-10 किलोमीटर डेरे से फतेहाबाद, डेरे से डबवाली, डेरे से रानिया, मानसा, चोपटा पे जाम लगा हुआ था जी। हमें लगता है 200 का आंकड़ा पूरा हो गया है और अब 200 के बाद की आप ट्रैक पे इसको लेके आए, वहां से लेके यहां तक लेके जाएं। एक ही जगह खड़ा कर रखा है आपने जी, तो ट्रैक पे ला सकते हैं, काफी दूर तक फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीनों पे चल रहा होगा क्योंकि हमारे सामने तो कोई स्क्रीन नहीं, शायद कनेक्ट नहीं किया हुआ। ये आप देख सकते हैं शादी वाले परिवार 228वां, और एक लाइन और बनाई जा सकती है। एक बार खड़े हो जाने दो उधर जी। चलिए चलिए, शाबाश, दौड़ के चलिए। तो इनके खड़े होने में देरी है, शादी होने में देरी नहीं होगी। यही ब्रह्म विवाह। आप जरा सोचिए, पूरा एक बड़ा गांव की शादी हो गई, 262 शादियां हैं, 262, और ये नंबर आ गया है 251 वाले रह रहे हैं भाई, आए जी। लगाएं लगाएं, लाइन लगाएं। 53, 55, नजदीक पहुंचने वाला आंकड़ा। जी कुछ और हैं तो इधर, हाँ 62 हो गया सेट जी। तो 262 शादियां हो रही हैं एक साथ, आप देख सकते हैं। इसको जिब के द्वारा दिखाया जा सकता है, टॉप एंगल से 180 डिग्री घुमा दें या कुछ भी, आप देख सकते हैं। ये शादी वाले परिवार हैं, इतने शादी के परिवार, ये भी अपने आप में बेमिसाल बात है। और यहाँ एक और रीत होती थी कि लड़की अगर अपने ससुराल में मर जाती थी तो ये लोग जाके उसके सारे जानवर मार देते थे कि हमारी लड़की आपके घर में क्यों मरी। ऐसी ऐसी कुरीतियां थी। तो आज ये रीत के साथ शादी कर रहे हैं। तो सगड़ा तैयार हो भाई, सब लोग भाई तैयार हो, ठीक है। तो साज बजेगा, थे एक दूसरे के नारा लगा के माला डालनी है, बरमाला डालनी है, समझ गया सगड़ा? ठीक है, साज बजाओ भाई। बजा रहे भाई, हाँ डालो, बरमाला डालो, एक दूसरे के गले में डालो भाई। जी, और ये शादियां हो गई 262 शादियां जी। और ये बच्चे नाच रहे हैं आज। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलो भाई, चलो चलो। तो ये शादी वाले परिवार, ये बच्चे, वहां एक ढोल बजाया जाता था। आपको कुछ बातें बताते हैं। वहां एक ढोल बजाते थे 2 प्रकार से जी, वहां दीजिए। और ढोल
एक होता था कि कोई कुछ देने आया है, और एक ढोल बजाते थे कि सारे निकल आओ कोई लड़ने आया है। जब हम इनके पास जाते तो ये ढोल बजाते थे और हमें बापू या ऐसा एक नाम दिया करते थे, और ये सब लोग इकट्ठे हो जाते। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं होती थी। ऊंचे टीले पे पहाड़ी पे चढ़ के एक ढोल बजाता था और पूरे के पूरे गांव के लोग जंगलों में जहां जहां छुपे होते थे सारे बाहर आ जाते थे। तो हम कई बार हंसा करते थे कि बेटा कहीं ढोल दूसरा ना बजा देना, क्योंकि अगर ये वो ढोल बजाते थे कि कोई लड़ने आया है तो फिर जहर बुझे तीर लेके ये जंगलों से वहीं से तैयारी करके निकलते थे। तो हम इनको जरूर कहा करते थे कि बेटा ढोल वो बजाना जो कि आ जाओ बापू आ गया, दूसरा मत बजा देना। तो इनकी एक रीत, ऐसा नाच करते थे ये बहुत खूबसूरत, उस ढोल के ऊपर नाचना। तो ये आज आप काफ़ी चीज़ें देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे बच्चे थे, वहाँ भी हमने गए थे, वहाँ भी उनको बदला था। तो शायद वो लोग भी आज तैयारी करके आए हैं, आपको अपनी कला दिखाएंगे। आज बहुत बड़े प्रोग्राम हैं जो होने वाले हैं। जी, तो अब कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का है, शुरू कीजिए। आज पूज्य पिताजी सभी की रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपका जो आतंकवाद को गाना है वो बहुत ज्यादा यूट्यूब पे देखा जा चुका है, और ये सबकी रिक्वेस्ट है कि वो आपके साथ वो गाना गुनगुनाना चाहते हैं। वह साथ में जो आपने बहुत ही खूबसूरत सिग्नेचर स्टेप बनाया है वो भी आपके साथ करना चाहते हैं। ये सबकी डिमांड है जी। तो ये जंग है मेरा आतंकवाद से, ना धर्म से, ना जात से, ना ही देश देहात से। जंग है मेरा आतंकवाद से, जंग है मेरा आतंकवाद से। तो जो साध संगत इसमें स्टेप करना चाहती है तो वो लोग सारे बैठ के हैं या खड़े होके? खड़े हो जाएं, क्योंकि इसमें स्टेप करना चाहते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं स्टेप के द्वारा कि हमारा धर्म से नहीं, हमारा जात से नहीं, गांव देहात से, शहर से, किसी देश से नहीं, जंग है मेरी आतंकवाद से। उस फिल्म में भी यही है। तो वो रिकॉर्डेड गाना अगर चला दें तो हमें लगता अच्छा रहेगा। जी, आप बताएं कब शुरू करना है? कर सकते हैं जी, करवाइए दिलावर। तो प्लीज वो गाना आप बजा दीजिए, और सारे आज करोड़ों की संख्या में, और देखिए कोरियोग्राफर सामने आपको सिखाते हुए। पहले आपने अपने लेफ्ट जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, जंग है मेरी आतंकवाद से, और ये है जी। तो शुरू करते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर अप। जी चलिए, म्यूजिक प्लीज। जी आशीर्वाद। तो सबने वो स्टेप कर लिया है आपने, अब करोड़ों में आई साथ संगत ने वो स्टेप किया है जी। और भी कुछ है जी पिताजी, थैंक यू वेरी मच पिताजी। और पावन जो जन्मदिन होते हैं उन पे समस्त साथ संगत
कुछ प्रण करती है। आज तो भी सबने सॉन्ग गाया साथ साथ और सबने सिग्नेचर स्टेप भी किया है। तो दो चीजें करोड़ों लोगों ने आज एक साथ की हैं जी। तो अब मैं जो प्रण हमने करना है आज, एक कसम लेना चाहते हैं जी पिताजी। जी लीजिए लीजिए। एक कसम, और मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय साहिबजादी बहन हनीप्रीत जी इंसा को कि वो आज ये सब हमें दिलाए, क्योंकि आज के दिन हमने एक प्रण करना है। आप ऊपर आ जाएं बेटा। तो ये बेटी बोलेगी हमारी और आपने पीछे पीछे बोलना है। एक प्रण लेना है क्योंकि ये फिल्म शुरू होने जा रही है। आज भगवान ने चाहा तो शायद डेट भी अनाउंस करेंगे, ट्रेलर भी आपको दिखाएंगे और ये फर्स्ट टाइम होगा कि लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर लोग एक साथ ट्रेलर देखेंगे लाइव, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। तो माइक तो दे दीजिए भाई। हाँ जी, ऊपर आ जाएं बेटा सामने। तो ये बेटी जिन्हें आप सभी बेटियों को जानते ही हैं कि डायरेक्शन करती है, एडिटर है। और एक बात और आज हमें बड़ा गर्व है, आप ध्यान से सुनिए। ये बच्ची के नाम भी एक रिकॉर्ड बनने वाला है। वो टाइम के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे, जो कि बहुत बड़े कलाकार के रिकॉर्ड तोड़ के एक रिकॉर्ड बना है, वो समय के अनुसार बताया जाएगा। तो आज वो सब शपथ लेंगे यहाँ पे आप सबके साथ। हाँ, यहाँ आ जाए बेटा सेंटर में। तो ये बोलेंगे माइक पे और पीछे पीछे आपने बोलना है सेम लाइनों को। तो सभी बोलेंगे, आप बोल दो बेटा, भाई बहन है आपके। इधर देखिए। आप चुप हो जाइए और खड़े हो जाइए ना, ये कुछ भाई बैठे हैं। नहीं नहीं, पीछे 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 आप कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है वो पीछे। हाँ, जो लोग साथ संगत बैठी, हाँ ठीक है जी 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 जी। हाँ, हाथ ऐसे कर लें प्लाइज की तरह, सबने हाथ ऐसे करना है। ये राइट। हाँ, हाँ जी। हम सब शपथ लेते हैं कि समाज को नशा मुक्त बनाने, उच्च चरित्रवान, महिला सशक्तिकरण, देशभक्ति व समाज सुधार के कार्यों में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन धन सतगुरु, तेरा ही आस है। जी, बहुत बड़ी कसम आपने ली है आज। लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने एक बहुत बड़ी कसम ली है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद बेमिसाल है ये बात। बैठ जाइए, विराजिए सब लोग। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपकी खुशी की कोई भी सीमा नहीं रहेगी। डॉक्टर रमेश जी जो भी ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, उनका स्केल इतना बड़ा होता है कि विश्व रिकॉर्ड बौने नजर आते हैं। अब तक डॉक्टर रमेश जी के नाम 58 विश्व रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनकी संख्या अब गेस करें कितनी हो गई होगी। जी हाँ, गेस आ रहे हैं। वो संख्या अब 60 नहीं, 62 नहीं, अभी तक, क्योंकि अभी और भी बनेंगे, अभी तक समय के अनुसार 65 हो गई है। 65 विश्व रिकॉर्ड अब डॉक्टर रमेश जी के नाम है, जिनमें 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हैं, वे 5 एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। सबसे पहले 23 सितंबर 2015 को जब एमएससी द वॉरियर लायन हार्ट
का फुल ब्लास्ट प्रमोशन हुआ तो उस खुशी में एक साथ 1.5 लाख लोगों ने दिए जलाए तो वो रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तो अब वो रिकॉर्ड पूज्य पिताजी सारी सात संगत के सामने रिलीज कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म की अपार सफलता के बाद 14 अक्टूबर 2015 को एमएससी के फैंस ने एक साथ मिलकर 1,63,000 स्क्वायर फीट बड़ा पोस्टर बनाया तो वो पोस्टर विश्व का लार्जेस्ट पोस्टर बन गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। वो रिकॉर्ड अब कुछ गुरुजी सारी साधक को दिखाते हुए जोरदार तालियां हो जाए। और अब हिंद का नापाक को जवाब जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार है उसको अभी ट्रेलर लॉन्च होगा, उसका रिकॉर्ड बाद में होगा या नहीं होगा वो बाद में बताएंगे। लेकिन यहां उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं कोमल जी, वो अब जो अभी अभी सबसे ज्यादा लोगों ने एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गाया जंग है मेरी आतंकवाद को, उन्होंने कंफर्मेशन दी है कि इसको वो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करते हैं। तो अब मिस कोमल ये रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से पूज्य पिताजी को दे रही है। एक साथ 2.5 करोड़ लोगों ने वो गाना गाया और एक और रिकॉर्ड पूज्य पिताजी के नाम। और मिस कोमल ने जो अभी अभी आपने कोरियोग्राफर को फॉलो करके सिग्नेचर स्टेप किया उसे भी मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग सिग्नेचर स्टेप टुगेदर को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दी है। अब मिस कोमल ये रिकॉर्ड पूज्य गुरुजी के नाम कर रही है और ये सर्टिफिकेट देकर एक और रिकॉर्ड पूज्य गुरुजी के नाम। और जो अगला रिकॉर्ड अभी अभी 2.5 करोड़ के लगभग जो लोगों ने एक साथ शपथ ली किस खुशी में हिंद का नापाक को जवाब का आज ट्रेलर लॉन्च होने वाला है, तो उस खुशी में शपथ ली कि समाज को सुधारेंगे, उसको भी मिस कोमल ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड माना है। तो जोरदार तालियों से आज स्वागत कीजिए एक और रिकॉर्ड पूज्य गुरुजी के नाम। और जो अगला रिकॉर्ड है ये खूबसूरत डेकोरेशन जो आज इस पावन दिन के उपलक्ष्य में की गई है उसमें 1 लाख इंडियन इलेक्ट्रिक बल्ब लगाए गए हैं जो आज से पहले किसी ने नहीं लगाए। तो इसको भी
एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एक रिकॉर्ड माना है। मिस कोमल ये अवार्ड कुछ गुरुजी को दे रही हैं। और अगला जो रिकॉर्ड है मोस्ट वीडियो बर्थडे ग्रीटिंग, यानी सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को 32,812 लोगों ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जब हैप्पी बर्थडे कहा तो वो एक रिकॉर्ड बन गया और इस रिकॉर्ड को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिली। तो मिस कोमल ये रिकॉर्ड कुछ गुरुजी को दे रही है। और आप फैन हैं डॉक्टर रमेश जी के, तो मैं साइलेंटली बताऊंगा तो आप अपनी खुशी जाहिर कर सकते हैं। अब डॉक्टर रमेश जी के नाम 65 रिकॉर्ड हैं, विश्व रिकॉर्ड। जरा चिल्ला के बताएंगे आप। और अब डॉक्टर रमेश जी मिस कोमल को एक टोकन ऑफ लव के रूप में एक भेंट दे रहे हैं। आप जोरदार तालियों से मिस कोमल का स्वागत कीजिए। और गिनती यहां समाप्त नहीं होगी, समय बताएगा। क्योंकि ये भेंट हमारा लिटरेचर है, पुस्तकें हैं, और जो जितने भी लिटरेचर आश्रम का है उसको डाल के जो भी कोई आता है मेहमान उसको हम देते हैं। तो आशीर्वाद। तो अब वो घड़ी आएगी जब डॉक्टर एमएस जी रॉक स्टार के रूप में देखना चाहते हो। बताइए किस किस को इंतजार था इस घड़ी का, जरा जोर से चिल्ला के बताएंगे। जी जी, पर उससे पहले वो कुछ बोलना चाहते हैं जी। एशिया। जी हाँ, तो मिस कोमल जो एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। यप। जैसा कि बताया गया कि मैं एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से कोमल हूँ। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं ये दूसरी बारी मेरी विजिट है और मैं दूसरी बारी आई हूँ। और सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू परम पिताजी एंड गुरुजी। ये सब दर्शाता है आप लोगों से भी, क्योंकि जैसे कि ग्रीटिंग कार्ड की बात हुई थी और पता चला है कि 32,800 समथिंग वेब कार्ड्स आए हैं आपको, तो आई रियली अप्रिशिएट। और थैंक्स टू यू ऑल, सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग का प्यार है, जो इनका बर्थडे इतना कायम बना रखा है आप लोगों ने। एंड फॉर द प्लेज, अगर एक लड़की ही आके स्टेज पर प्लेज करवाती है, दैट इज़ अ बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। और आप प्लेज ले रहे हैं तो ये उससे भी अच्छी और बड़ी बात है। आई होप कि आप लोग बरकरार रहें उस प्लेज पर, और इस प्लेज के बाद और भी कोई महिला रिकॉर्ड बना सके, सो वो बहुत अच्छा होगा। The signature step, wonderful. It was really appreciated and wonderful. आप लोगों ने सबने इकट्ठे किया, उसका रिकॉर्ड बनाया गया है और ये बहुत ही अच्छे
बात है कि आप इतनी नंबर्स में आप लोग यहाँ पर हैं और साथ दे रहे हैं एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए। इसके बाद जो है जो ट्रेलर है उसका आगे जब प्रोग्राम होता है और उसका रिकॉर्ड जब दिया जाएगा, मैं आगे आपको और भी कुछ कहना चाहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू। तो अब हमें उस घड़ी का, क्योंकि इतने लोग, इतने आशिक डॉक्टर एमएस जी के हैं और सुपर स्पेशल वो प्रोग्राम है, तो वो घड़ी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो उससे पहले आप मुझे बताएंगे आशिकों का टोला, मैं कहूंगा टोले करोड़ों के रूप में आए हैं, तो ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो कुछ और रूप होगा हमारे रॉक स्टार डॉक्टर एमएस जी का। जी जी, तो अभी सबके लिए लंगर आएगा, खाना आएगा, सबका भोजन, और 2.5 करोड़ या जितनी साध संगत आई अभी कैलकुलेट होगी, उनके लिए हलवे का प्रसाद भी साध संगत ने बनाया है, सेवादारों ने। लाखों लोग हैं जो आपको खिलाएंगे और करोड़ों लोग हैं जो खाएंगे, क्योंकि ये लंगर 1948 से चलता आ रहा है, तो वो शुरू होगा। ये लांगरी तो अब आए हैं हमारे पास, पता चल जाएगा क्या क्या बनाया है। जी, मटर गोभी बनाया है जी, हलवा है, और ये लंगर है आशीर्वाद। तो सारी साध संगत के लिए लंगर भोजन, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन वो आप सब जानते ही हैं। तो आप अपनी जगह पे रहिएगा, सिर्फ आधा घंटा 20 मिनट में हम तैयार होके आ जाएंगे। इतने में जितने गेस्ट आए हैं, मेहमान, वो भी खाना लेंगे। ये हैं वो लोग साध संगत जो किसी महानगर की सफाई करनी हो, एक पल लगाते हैं, ब्लड डोनेट करना हो। हम दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में 101 अपना प्रोग्राम कर रहे थे सॉन्ग का, तो वहां बात चली गुरुजी आपको तोहफा देना है, तो हमने हाथ जोड़ के कहा समाज को तोहफा दीजिए। कहते क्या? खूनदान। आप यकीन मानिए अगले दिन वो प्रोग्राम था और ये पूरी आर्मी को, पूरी इंडिया में जहां जहां जरूरत थी सबको बुला लिया गया। 2 दिन का टाइम था, 2 लाख लोग आए ब्लड डोनेट करने, और टीमें ले सकी 8 घंटे में 77,777 यूनिट, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो मतलब ये था आज भी लगातार, जैसे कल 4,000 या 3700 कुछ यूनिट आर्मी को ब्लड डोनेट किया गया, पूरी टीमें आई थी इंडिया से, कल भी ब्लड डोनेट हुआ है। तो यही हैं वो लोग जो 127 कार्य करते हैं। और हम पत्रकार समाज हमारा जो पूरे देश से आया है, हमें कहते हुए गर्व होता है कि यहाँ के जो लोकल पत्रकार सज्जन हैं वो हमें समय समय पे सुझाव देते हैं कि गुरुजी ये काम लागू कर दो, तो हम वो काम लागू कर देते हैं और 6 करोड़ लोग उसको फॉलो करते हैं। तो 127 कार्य हो चुके हैं। नई फिल्म जो आ रही है हिंद का नापाको जवाब, हमें जो पैसा मिलेगा उसमें से हम शायद भारत का पहला हो या नॉर्थ का पहला बोन बैंक बनाने जा रहे हैं, हड्डियों का एक बैंक, कि जिन बुजुर्गों के, नौजवानों के, बच्चों के हड्डियों की जरूरत है तो रियल में वो यहाँ पे एक बैंक बनेगा जिससे वो ले सकते हैं। क्योंकि स्किन बैंक हमने बना दिया है, उसका मुहूर्त भी हो गया और वहाँ स्किन भी आ गई है। तो इस तरह हर फिल्म से हम समाज सेवा के लिए, और जो कंपनी है वो भी समाज सेवा के लिए नए नए पायदान छू रही है। जैसे हॉस्पिटल में अब रिसर्च होने लगा है कि जो टिश्यू कल्चर है उसको आगे बढ़ाया जाए और तरक्की करके डीएनए पे पहुंचा जाए। पढ़े लिखे सज्जन जानते हैं इस बात को। डीएनए अगर आदमी का 100% ठीक कर दिया जाए तो कोई रोग उसके नजदीक भी नहीं फटकता। तो उस पे रिसर्च जारी है।
डॉक्टर आदित्य यहाँ बैठे, इनको पता है, ये उसका पार्ट है, उनका हिस्सा है उस रिसर्च का। अमेरिका में डॉक्टर हैं, कई एरिया में और देशों में डॉक्टर हैं, जो इनकी एक टीम मिलके डीएनए को सही करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो वो कंपनी, इनका जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी है, वो इनका पूरा सहयोग कर रही है इस मामले में। तो ये फिल्म बनती है। नशा छोड़ने वाले पंजाब का भी प्रोग्राम था, 40 लाख लोग आए थे। जब हम पंजाब जाते थे 4200 का रिकॉर्ड था कि 4200 लोग ज्यादा से ज्यादा नशा छोड़ने आए आश्रम में। और यहां आश्रम में लोग, कल या परसों था, वो 22 तारीख को था, लगभग 25,000 लोग नशा छोड़ने आए, ड्रग छोड़ने आए। तो हम जो प्रोग्राम करते हैं, ये जो रिकॉर्ड बनते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप भी उत्साहित होकर वैसे कार्य करो, उस तरह के कार्य को अंजाम दो। अब ये जो 65 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं, आप देखेंगे वो सारे ब्लड डोनेट के हैं, आई डोनेट के हैं, मरणोपरांत बॉडी डोनेट के हैं। इस टाइप के रिकॉर्ड हम लोग बनाते जा रहे हैं। तो उसी का मतलब, मकसद ये है कि बाकी लोग भी फॉलो करके उन रिकॉर्डों को ब्रेक करें। हम तो चाहते हैं कोई ब्लड डोनेट 77,000 से ऊपर करे, पूरी दुनिया में कोई खून की वजह से मरे ना, क्योंकि प्लेटलेट्स निकाले जा सकते हैं, उनको बहुत लंबा रखा जा सकता है। साइंस ने बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है। तो अब एक डॉक्यूमेंट्री चलेगी, ये आश्रम कैसे बना, क्या हुआ, किस तरह से बना है, और सबके लिए भोजन भी, जितने भी मेहमान भी आए हैं या जितनी साथ संगत करोड़ों में आई है, आप आराम से बैठिए, बस 15-20 मिनट में जो रूप आप चाहते हैं फिल्म वाला, वो बदल के हम आपके सामने आते हैं। फिर ट्रेलर, जो आप कहोगे। यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम हैं, देश विदेश के कलाकार आए हुए हैं बड़े बड़े, वो आपको दिखाएंगे। आपसे गुजारिश, आराम से बैठ के खाना खाइए। पिछली बार 2.5 करोड़ लोगों को 56 मिनट में खाना खिला दिया था, और लांगरियों से इस बार ये प्रार्थना कि यहाँ पहले शुरू कर लें। बाहर पंडाल जो बने हुए हैं वहाँ भी टीमें हैं, तो वो भी शुरू कर लें। तो अभी से खाना शुरू कर लीजिए, और हम जितना 15-20 मिनट कोशिश करेंगे, आ जाएं, आपकी सेवा में चल के आते हैं। सबको आशीर्वाद, अभी आ रहे हैं तो आशीर्वाद भंडारे की बहुत बहुत खुशियां। थोड़ी देर के बाद आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। बैठ जाइए आप। खुशी का ये मंजर, हंसते नाचते गुनगुनाते इन चेहरों को देखिए। आपको हर चेहरे पर रौनक दिखाई देगी। हर कोई बेगम है इस बेगमपुर में। आज हर धर्म, जात, मजहब और नस्ल के आप करोड़ों लोग इसी बेगमपुर में बैठकर शहंशाहों के शहंशाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज का पावन जन्म भंडारा मना रहे हैं। हर तरफ सचखंड का नजारा है, और हो भी क्यों ना, डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने बरसों पहले ही फरमा दिया था कि ये जगह एक दिन सचखंड का नजारा बनेगी। पर आज से लगभग 24 साल पहले इस जगह की तस्वीर कुछ और थी। यहाँ कई फीट ऊंचे रेतीले टीले थे। रातों रात लोग यहाँ दिन में भी अकेले गुजरने से कतराते थे। परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 23 सितंबर 1990 को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर फरमाया कि हम कहीं नहीं जा रहे, बल्कि जवान होकर आ रहे हैं।
अब तक ये तूफान मेल बॉडी 6 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का नशा, हरामखोरी और बुराइयां छुड़वा चुकी है। कभी बंजर और बियाबान रह चुके इस क्षेत्र में हरियाली और भवन निर्माण का संगम देखने योग्य है। यहाँ के डिजाइन, कार्य, निर्माण की समय सीमा किसी अजूबे से कम नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि सच्चे सौदे में बिल्डिंग बनाई नहीं जाती, बल्कि आसमान से सीधी उतारी जाती है। उदाहरण के तौर पे ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मात्र 42 दिनों में बना है। जन कल्याणकारी कार्यों में तो डेरा सच्चा सौदा का कोई भी सानी नहीं है। रक्तदान के क्षेत्र में तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी चलते फिरते ब्लड पंप के नाम से जाने जाते हैं। 2,35,810 यूनिट रक्तदान करने वाले डेरा सच्चा सौदा के नाम सर्वाधिक रक्तदान करने के 3 विश्व रिकॉर्ड हैं। डेरा सच्चा सौदा ने दूर दराज के क्षेत्र के लिए 2 चलते फिरते हॉस्पिटल भी बनाए। फरिश्ता और नन्ना फरिश्ता नाम के ये 2 मोबाइल हॉस्पिटल भी विश्व कीर्तिमान के रूप में गिने जाते हैं। डेरा सच्चा सौदा समय समय पर जन कल्याणकारी परमार्थी शिविर भी आयोजित करता है, जिसमें मरीजों के चेकअप के साथ साथ दवाइयां भी निःशुल्क दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त डेरा सच्चा सौदा द्वारा स्थापित पूजनीय माता करतार कौर जी नेत्र बैंक उत्तर भारत का अग्रणी बैंक है, जो अब तक 9,829 जोड़ी नेत्रदान कर लोगों को रोशनी दे चुका है। पिछले 25 वर्षों से लगातार हर वर्ष दिसंबर में डेरा सच्चा सौदा में निःशुल्क यादे मुर्शिद कैंप लगाया जाता है। अब तक इस कैंप में 25,729 मरीजों के निःशुल्क ऑपरेशन किए जा चुके हैं। दिल की बीमारियों से बचने के लिए डेरा सच्चा सौदा ने ट्रू हैप्पी प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, जिसमें समय समय पर मरीजों के दिल की निःशुल्क जांच की जाती है। दिल की जांच, नेत्र जांच, शुगर जांच और ब्लड प्रेशर जांचने में भी डेरा सच्चा सौदा के नाम 4 विश्व रिकॉर्ड है। इसके अतिरिक्त अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इको कार्डियोग्राफी ने भी यहाँ आकर पूज्य गुरुजी को विशेष रूप से सम्मानित किया है। पूज्य गुरुजी के पावन दिशा निर्देशन में आज 57,570 लोग जीते जी गुर्दा दान करने का मादा रखते हैं। यही नहीं, मरणोपरांत शरीर दान करने वालों का आंकड़ा तो 80,000 को भी पार कर गया है और इन आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी जारी। ये शरीर उपलब्ध ना हुए तो हमारे जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा पाने में समर्थ नहीं हुए, और जैसे अभी वो पूरे दुनिया भर में हमारे रोहतक के विद्यार्थी हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, वैसे ना कर पाए। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आपने ये शरीर हमें दान किया है। यादे मुर्शिद पोलियो कैंप के तहत अब तक हजारों पोलियोग्रस्त लोगों का निःशुल्क ऑपरेशन हो चुका है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक और बड़ा अध्याय जोड़ते हुए डॉक्टर एमएस जी ने शासक नाम स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाकर इंसानियत को समर्पित किया है। इस हॉस्पिटल में वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं जो किसी बड़े महानगर का सपना होती है। खास बात यह है कि चाहे कितना भी महंगा इलाज क्यों ना हो, गरीबों के लिए वो बिल्कुल फ्री है। गुरुजी ने अपनी तीसरी फिल्म MSD द वॉरियर लायन हार्ट से हुई कमाई से इस हॉस्पिटल में
स्किन बैंक की भी स्थापना की है। जो स्किन यहाँ रखी जाएगी तो 5 साल तक उसको काम में लिया जा सकता है। और आगे से नई स्किन बनाने के लिए जो प्रयोगशाला खोलेंगे, यहाँ इसका एक दूसरा पार्ट है कि स्किन को आगे से आगे बनाना या नई स्किन बनाना, तो उसके लिए भी हमने इनको बोला कि अभी जो लायनहार्ट 2 आएगी उसकी जो कमाई हमें आएगी वो उस लैब में लगाएंगे हम। ट्री प्लांटेशन में भी डेरा सच्चा सौदा का कोई सानी नहीं है। तक हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पौधे लगाकर डेरा सच्चा सौदा 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुका है। धरती को मैल मुक्त करने का बीड़ा उठाने वाले डॉक्टर एमएस जी पहली हस्ती है जिन्होंने स्वयं झाड़ू उठाकर अपने अनुयायियों के साथ महानगरों की काया ही पलट करके रख दी। गंगा नदी सहित देश के 35 महानगरों में ये सफाई महाअभियान चला चुके हैं। इन सफाई अभियानों से जहां इन महानगरों की संक्रमित बीमारियों के ग्राफ में कमी आई है, वहीं यहाँ के लोगों ने पूज्य गुरु जी की इस पहल से प्रेरित होकर गंदगी ना फैलाने का प्रण भी लिया है। डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के सफाई के जज्बे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। पूज्य गुरुजी सत्संग के लिए जहां भी जाते हैं तो इनको देखने के लिए 17 से 20 लाख लोग अचानक ही इकट्ठा हो जाते हैं। इतना बड़ा जनसमूह बड़े ही अनुशासित ढंग से मंत्रमुग्ध होकर इनको सुनता है और शांति इतनी होती है कि कोई सुई भी गिरा दे तो उसकी आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती है। प्रतिवर्ष 25 जनवरी को डेरा सच्चा सौदा में करोड़ों लोग अवतार दिवस के भंडारे में अपनी हाजिरी लगवाते हैं। इतने बड़े जनसमूह को संभालना, उनको 51 मिनट में खाना खिलाना भी किसी अजूबे से कम नहीं है। ईर्ष्याओं के कोठों पर हरामखोरी के लिए तो दुनिया जाती है, पर उनको बेटी बनाने का हुनर सिर्फ सेंट डॉक्टर एमएस जी के पास है। पूज्य गुरु जी वेश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियों को अपनी बेटियां बनाकर अच्छे घरों में उनकी शादियां करवा चुके हैं। इनके एक आह्वान पर 1500 से भी ज्यादा नौजवान वेश्याओं से शादी करवाने को तैयार बैठे हैं। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का बीड़ा भी पूज्य गुरुजी ने सन 1991 से उठा रखा है। आप अपने आप को मर्द कहलाते हो, अरे लानत ऐसी मर्दानगी पे जो अपने हाथों से अपनी बेटी के टुकड़े करवाते हैं। अरे माँ का रुतबा बहुत बड़ा है। हमारे धर्मों में माँ को भगवान का रूप कहा जाता है, बहुत बड़ा रुतबा है। पर जो माँ अपनी बेटी को अपने गर्भ में मारती है, धर्मों में माँ या भगवान नहीं, उसे बेरहम डायन कहा जाता है। लानत ऐसी माता पे। अगर आपकी बेटियां ज्यादा हैं, आप कहते कि जी हमारे तो हम तो पाल पोस नहीं सकेंगे, तो बेटी आप हमें दे दें। वहां हमने शाही बेटियां बसेरा ऐसा एक घर बनाया है जिसमें हमारे पास 20 बेटियां आ चुकी। शाही बेटियां बसेरा में आज 25 बेटियां रहती हैं, जिनमें से कोई झाड़ियों में मिली तो कोई कचरे के ढेर पर। इन सब को भी डॉक्टर एमएस जी ने ही अपनाया है। इनका पालन पोषण बिल्कुल एक बाप की तरह कर रहे हैं। डॉक्टर एमएस जी ने अनाथ बच्चों का पालन पोषण का भी बीड़ा बखूबी उठा रखा है। और बाप की जगह खुद का नाम देकर इनकी जिम्मेदारी स्वयं ही संभाल रखी है।
नर और नारी के साथ साथ डॉक्टर एमएस जी किन्नरों के उत्थान करने वाली पहली शख्सियत बन गए हैं। अब 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन्हें किन्नर, हिजड़ा या खुसरा नहीं कहते, बल्कि इज्जत की नजर से देखते हैं। डॉक्टर एमएस जी ने इनको एक सम्मानित नाम सुख दुआ से नवाजा। थे हमारे, जिन्हें लोग किन्नर या पंजाबी च खुसरा कहते हैं। सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साध संगत जी, इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है। हम इनका नाम बदलना चाहते हैं इस समाज का, और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज, क्योंकि ये हर किसी के लिए दुआ करते रहते हैं। अपने लिए कोई परवाह नहीं, लोग इनको गालियां दें, कुछ कहें, तो ये हर किसी के लिए दुआ मांगते हैं। तो इनका नाम सुख दुआ। साध संगत जी, ठीक लगा आपको तो आप भी प्रवान कर दें। हाँ जी, तो क्योंकि साध संगत भगवान का रूप होती है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। किन्नर समाज के लिए गुरुजी ने जो हमारे लिए अपने बच्चे समझ के, अपने बेटे समझ के, किसी ने भी आज तक समाज में गले नहीं लगाया, चाहे वो बहुत बड़ा नेता हो या बहुत बड़े कोई संत रहे हो। किसी ने भी ये स्टेप नहीं लिया कि किन्नरों के लिए कुछ सोचा जाए। पहली बार ऐसे हमारे सतगुरु जी, हमारे दयाल रहबर, हमारे परमात्मा, जिन्होंने किन्नर समाज के लिए एक अपना बेटा समझा, अपनी बच्चियां समझा और गले लगाया, और बहुत बड़ा आशीर्वाद। इसके साथ ही डॉक्टर एमएस जी के मार्गदर्शन में डेरा सच्चा सौदा ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। 15 अप्रैल 2014 को डेरा सच्चा सौदा की याचिका नंबर 604 पर सुनवाई करते हुए सुख दुआ समाज को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए इनके आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। जिन घरों में एक ही बेटी है, उन घरों में बेटियों से अब वंश चलने लगा है। अब बेटियां बारात लेकर जाती हैं और दूल्हा ब्याह कर लेकर आती हैं। इसके अतिरिक्त विकलांगों से शादी, विधवा पुनर्विवाह, आदिवासी विवाह जैसी मुहिम भी डॉक्टर एमएस जी ने ही शुरू की है। जी एक कुशल आपदा प्रबंधक भी हैं। आपदाओं से निपटने के लिए इन्होंने शासक नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का गठन किया है। जहां जहां भी आपदाएं आई, वहां वहां पर इस 70,000 से भी ज्यादा लोगों की फोर्स विंग ने सबसे पहले पहुंचकर लोगों तक राहत पहुंचाने और जान बचाने जैसे सराहनीय कार्य किए हैं, जिसमें उड़ीसा चक्रवात, गुजरात भूकंप, गड्ढे में गिरा प्रिंस, जम्मू कश्मीर में भूकंप, बर्फबारी, बाड़मेर में सूखा और बाढ़, बिहार में बाढ़, तटीय क्षेत्रों में आई सुनामी, घग्गर नदी का उफान, उत्तराखंड में बाढ़ और भूस्खलन, दार्जिलिंग में आग और इमारतों का गिरना शामिल है। पिछले दिनों नेपाल में आए भूकंप में डॉक्टर एमएस जी ने वहां जाकर राहत कार्यों का नेतृत्व किया। पुनर्निर्माण कर नेपाल के लोगों को बड़े स्तर पर राहत पहुंचाई है। प्रमोद चेक करी, माइक चल रहा है, अंदर से चला रहे हैं, उनको बताओ। अंदर भी नहीं छिया नवदीप जी। माइक दंदन सदगुरु तेरे आसरा। सभी भाई और बहनों से गुजारिश है कि प्लीज अपनी जगह पे रहिएगा, क्योंकि कुछ ही समय के बाद, ज्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही देर के बाद दोबारा से ये कार्यक्रम शुरू होगा। और जिस घड़ी का आपको इंतजार है,
काफी समय से आपकी मांग है, वो मांग जल्दी पूरी होने वाली है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बैठे रहिए। लंगर भोजन की व्यवस्था सबके लिए है और सबके पास लंगर भोजन चल के आ रहा है। तो आपसे गुजारिश है कि जो सीट आपको मिली है, जो जगह आपको मिली है, क्योंकि यदि आप आगे भी आए और पीछे भी गए तो आप बुरी तरह से फंस जाएंगे, क्योंकि बहुत भारी तादाद में यहाँ जनसमूह आज आया है। तो आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपनी जगह पे ही रहे और कोशिश करें कि यदि बैठे रहें तो बहुत अच्छा रहेगा।